ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की जरूरत है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जो एएसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एएसआई सर्वे वास्तव में जरूरी है। ये हम लोग के सच्चाई के साथ जीत है, ये हमारी जीत नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है। यह फैसला हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी। हिंदू पक्ष की महाविजय, काशी में हर हर महादेव। जी हां, वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है। पिछले दिनों जिला जज A.K. विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम बीते सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। बेहद उत्साहित लग रही है आज आप, क्योंकि एएसआई सर्वे की बात का जिक्र कर दिया है हाईकोर्ट ने। अब आगे क्या? आगे जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। मुस्लिम पक्ष रोड़े अटकाने का काम पहले भी कर रहा है, अब वो कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई उनको हक है जाने का, वो शुरू से रोड़े अटका रहे हैं। शुरू से कभी उनका फाइल गुम रहता है तो कभी उनके पास सबूत नहीं रहते हैं या वकील नहीं रहते, मतलब रोड़ा अटकाना उनका शुरू से ध्येय बना के रखे हुए, किसी तरह टाइम को पास करना है। लेकिन देखिए अंततः सत्य की ही जीत होती है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करेगा। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इससे पहले जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सियासी गलियारों में बयानों की बौछार शुरू हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है तो बेटर वी मेक इट क्लियर। अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। आज हमारे देश को कम्युनल हार्मोनी की बहुत सख्त जरूरत है।
नेशनल इंटीग्रेशन की सख्त जरूरत है। हमें कोई भी काम, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे हिंदुस्तान के रहने वालों के बीच में फासले बढ़ जाएं। महत्वपूर्ण देश के लिए बहुत है और सनातन धर्मियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों का जो विश्वास है, हम लोगों का जो देवी देवता है, हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन पर कुठाराघात करके मुगल कालीन सरकार ने जो काम किया था वो मुगल काल में हटा करके उनके जो हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर जो चिन्ह बना करके इन्होंने खड़े कर दिए थे। अब वो समय आया है स्वतंत्र भारत में कि हम गुलामी के प्रतीकों को हटा करके सत्य को उजागर करें, प्रकट करें, और सत्य स्थापित होता है, सत्य सिद्ध होता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक निर्णय है। तो उधर धर्म के धुरंधर भी सामने आ गए हैं। किसी ने फैसले का समर्थन किया तो किसी ने मुखालफत। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल खंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। और वहाँ नमाज होती चली आ रही है, उसको आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अमन व अमान को हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर भाईचारे को बढ़ावा दें, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें, अमन और शांति को बढ़ावा दें, और कोई भी या किसी भी चीज़ पर ऐसा विवाद ना हो जिससे मुल्क का माहौल ख़राब हो, बल्कि तमाम ही ज़ात और मज़ाहिब के पेशवाओं को, धर्म गुरुओं को और हमारे राजनेताओं को चाहिए कि वो अमन शांति का संदेश दें। संभवतः अब हमारे पास फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है। ये ज्ञानवापी मस्जिद की सिक्योरिटी का मसला है, उसको किसी तरह का नुकसान न पहुँचे। हमें पहले ही से खदशा था कि वो नुकसान पहुंच सकता है उसको, इसी खदशे के तहत हम गए थे। जिस तरह से हम देख चुके हैं पहले से कि लोगों ने एफिडेविट भरा कि बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं होगा, उसके बावजूद हो गया, तो हमें आज भी खदशा है कि कहीं ना कहीं मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अदालत के आदेश पर अब एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि एएसआई उस वजू खाने का सर्वे नहीं करेगी जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि इस सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर जो बीच का गुंबद है उसके नीचे की जमीन से धप धप की आवाज आती है। ऐसा दावा किया गया कि उसके नीचे मूर्ति हो सकती है, जिसे कृत्रिम दीवार बनाकर ढक दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि एएसआई की टीम पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी, हालांकि सील्ड एरिया का सर्वे नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। दरअसल सर्वे के दौरान वजू खाने से शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। अभी जो एएसआई की टीम सर्वे करेगी वो इस वजू खाने और उसमें मिले कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ भी था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस बात की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था।
मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दलील दी गई थी कि ये प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1991 के परिप्रेक्ष्य में ये वाद पोषणीय नहीं है, इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। इसी पर जिला जज ए.के. विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। नूह हिंसा के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये वही दंगाई हैं जिन पर नूह को